हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। ठीक है, क्या वो खबर ऑफिशियल है या फिर रिपोर्ट के जरिए मतलब अनऑफिशियल है, एंड अगर देखा गया तो इसका इम्पैक्ट कौन से स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, देखा गया अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो कौन से बंचेस ऑफ स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, एंड उनमें से कौन से ऐसे स्टॉक है सिलेक्टिवली जो कि मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस करने का चांस रखते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड भी बातें हम लोग इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो जैसे कि आपको पता ही है, मैं हमेशा इस पॉइंट के ऊपर हमेशा जोर दे देता हूं। अभी काफ़ी लोगों को ये पॉइंट समझ चुके हैं वो लोग। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आप सभी लोगों को पता ही है। ऐसे बिजनेसेस जो कि आज के दिन हम कह सकते हैं एक छोटा सा पौधा है, बट भविष्य में जाके यही बिजनेसेस काफ़ी बड़े पेड़ बन सकते हैं, क्योंकि इनमें हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, एकदम ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाता है। ग्रोथ नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब एकदम इतनी ज़्यादा ग्रोथ इन सेक्टर्स में यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, कि कमाल का यहाँ पे रिटर्न्स बनने के चांसेस रहते हैं। हाँ, अभी जब भी मैं इस प्रकार की बातें करता हूँ तो काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, सर क्या ये गारंटी है क्या? अरे भाई, शेयर मार्केट में कोई भी गारंटी यहाँ पे होती नहीं। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। जो हम लोग, मैंने आपके सामने 10 सेक्टर रखे थे जो फ्यूचर ओरिएंटेड है करके, हो सकता है 10 के 10 फेल हो जाए। वैसे तो देखा गया कि उस 10 में से 8 तो ऑलरेडी चल चुके हैं और आगे और भी चल सकते हैं। बट एक मैं आपको बात बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, ये मैं आपको ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं इसके पहले आपको क्या बोल चुका था कि ये जो शेयर मार्केट है क्या है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। ये दिमाग में बातें आपकी जानी चाहिए। यहाँ पे कोई गारंटी वर्क नहीं करती। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यहाँ पे बीटा क्या है, कभी जीरो नहीं रहेगा। यहाँ पे हमेशा रिस्क रहेगी ही रहेगी। गारंटी हो गई मतलब रिस्क ही खत्म हो गई। तो याद रखना, ये प्रोबेबिलिटी का खेल हो सकता है। आपका जो जीतने का चांस है वो 70% हो सकता है, 80%, 90% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी हम लोग आने वाले उसी खबर की ओर, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, सरकार अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड नियम मतलब कायदे यहाँ पे लाते रहते हैं। ठीक है, और कभी अच्छे रहते हैं, कभी बुरे रहते हैं। अच्छे मतलब भाई स्टॉक्स में तेज़ी, बुरे मतलब स्टॉक में गिरावट। ठीक है, यहाँ पे कोई हम लोग हमारे पर्सनल एजेंडा की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड बीच में सरकार ने एक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए खबर यहाँ पे सामने रखी थी, मतलब थम्स अप दिया था उस सेक्टर को, एंड बाद में उसी सरकार ने लिटरली थम्स डाउन कर दिया। मतलब जो बोला था उसके विपरीत ही उन्होंने बोल दिया कि मतलब स्टॉक भी एकदम शॉक हो गया कि भाई ये क्या है। अभी तो यहाँ पे कह रहे थे कुछ टाइम पहले कि इस सेक्टर को बढ़ावा देंगे, सब एक्शन भी वैसे चल रहे थे, एंड देन पूरा मतलब 180 डिग्री फ्लिप जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। अभी काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ करके। सो उसी से रिलेटेड वो खबर देखने को मिल रही है। बट येस, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये खबर ऑफिशियली नहीं है, रिपोर्ट के जरिए मैक्सिमम जो खबरें रहती है शेयर मार्केट में वो रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल जाती है। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में चले जाए, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास की बात नहीं है, कुछ ही चंद महीनों पहले अगर हम लोग चले जाए तो खुद यहाँ पे सरकार इस चीज़ को यहाँ पे ज़बरदस्त प्रमोट यहाँ पे करती थी। यूनियन मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ, नितिन गडकरी जी बताते थे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई प्रमोट करो, किसको? इथेनॉल को प्रमोट करो, इथेनॉल को प्रमोट करो, जितना हो सके कैपेक्स करो, इथेनॉल के प्लांट लगाओ, हमें क्या करना है और ज़्यादा इथेनॉल से रिलेटेड आगे बढ़ना है करके। एंड कुछ महीनों के ही बाद सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया, इथेनॉल से रिलेटेड जो चीज़ें थी, ठीक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, लिटरली बैन लगा दिया। एंड उसी के बाद क्या हो गए, जो स्टॉक्स थे 7% क्रैश हो गए। मतलब हर कोई यहाँ पे चौंक गया कि भाई अभी तो कह रहे थे कि प्रमोट करो और अभी तो आप पूरा फ्लिप ही यहाँ पे मार गए करके। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया, मैंने तभी वीडियो बना के आपको कहा था कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई, इलेक्शन का टाइम है, शुगर के दाम सस्ते जितना हो सके रखने की सरकार यहाँ पे कोशिश करेगी। तो जो भी सिरप यहाँ पे रहता था वो इथेनॉल के लिए ना जाते हुए शुगर के लिए इस्तेमाल यहाँ पे होता था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, शुगर के दाम सस्ते रह गए, आपकी किचन में जो शुगर है वो सस्ते देखने को मिल रही है। और ये कब तक चलेगा? इलेक्शन आप सभी लोगों को पता है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे नहीं ये सरकार वो सरकार, हर कोई करता है। ठीक है, क्योंकि हर किसी का मोटिव मतलब एक ही रहता है भाई, चुनाव कुछ भी करके जीतना है करके। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें महंगे रखोगे तो डेफिनेटली वोट्स में तो फर्क पड़ेंगे पड़ेंगे। तो इसी चीज़ के चलते सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। और अभी नाउ लेटेस्ट रिसेंटली क्या खबर सामने यहाँ पे आ रही है रिपोर्ट के जरिए, कि जो शुगर स्टॉक्स है वो हम लोग को इसीलिए भागते हुए देखने को मिले बिकॉज गवर्नमेंट शायद से कुछ जो स्वीटनर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो इथेनॉल के लिए यहाँ पे डाइवर्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। सो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है रिपोर्ट। ऑफिशियल तो अभी तक यहाँ पे सामने नहीं है। इंडिया में डिवोट मोर शुगर टू एथेनॉल इन
ब्लो टू एक्सपोर्ट होप्स, ठीक है, एक्सपोर्ट को और बढ़ाना है इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या करेंगे, इथेनॉल को बढ़ावा देते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा यहाँ पे करेंगे तो मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि भाई आपको तो बिजनेस यहाँ पे मिलना चाहिए। कितने सारे कंपनीज ने कैपेक्स करके रखा हुआ है भाई, प्लांट्स कैपेसिटी बढ़ा के रखी हुई है कि इथेनॉल को सरकार सपोर्ट कर रही थी, कैपेसिटी इतने हाई लेवल पे जा चुकी है एंड बाद में रेस्ट्रिक्शन ही डाल दिया। तो ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। बट जैसे ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये एक बार इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद सरकार जो भी रेस्ट्रिक्शन डाले हुए हटा देगी। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना, एक जस्ट मैं अपना अनुमान आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जैसे ये खबर यहाँ पे सामने आ गई रिपोर्ट के जरिए, तो स्टॉक्स तो भागेंगे ही ऑब्वियसली। कौन से स्टॉक्स भागेंगे? शुगर वाली कंपनियां भागेंगी भाई, उन्हीं को तो यहाँ पे ये बिजनेस मिलता है। एंड इसलिए आज आप देख सकते हैं शुगर वाली कंपनियां एकदम हरा भरा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलती है। जितने भी आप स्टॉक्स देखोगे यूजुअली आपको हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसके पीछे का रीज़न यही हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो रिपोर्ट के जरिए खबर है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा कि देखिए जो इनका ओल्ड बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस कौन सा? वही शुगर वाला बिजनेस भाई, इसमें कोई पैसा नहीं है, इसमें सरकार के इतने सारा इंटरफेरेंस है, इतना सारा रिस्ट्रिक्शन है। सेम लाइक पावर कंपनियां भी रहती है ना, वो भी पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, हमें लगता है भाई इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं, हर किसी कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो ज़बरदस्त पैसा बनता होगा, नहीं बनता है। क्यों? सरकार के रेस्ट्रिक्शन है। तो वैसे ही इनका ओल्ड फैशन बिजनेस क्या है? वही शुगर वाला घिसा पिटा पुराना बिजनेस, पैसा बनता ही नहीं है भाई, सरकार इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल के रखी हुई है। सो इनके लिए भी एक नया संजीवनी बूटी क्या देखने को मिल रही है, जैसे पावर कंपनी के लिए देखने को क्या मिला था, यस, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनके लिए भी वो जो संजीवनी बूटी है कि जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनको नजर आती है, वो है इथेनॉल। इथेनॉल एक ऐसी चीज़ है जो इन सेक्टर की खराब बैलेंस शीट्स को क्या कर सकती है, सुधार सकती है, पैसा कमाने का मौका दे सकती है। एंड जब भी इथेनॉल से रिलेटेड अच्छी खबर आती है, अब शुगर वाली कंपनियां देख सकते हो अच्छा डांस करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों, तो डेफिनेटली आप चाहो अभी इतने सारी शुगर कंपनी, तो हम कौन से स्टॉक्स को स्टडी करें, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं हमेशा रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों करके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो पहली कंपनी EID पैरी। सो EID पैरी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे कर रही थी, दैन सरकार ने वही सडनली जो फैसला लिया, स्टॉक एकदम क्रैश हो गए, फिर वापस क्रैश हो गए। तो ये कोई दी एंड तो यहाँ पे नहीं है, बट हर कोई क्या कर रहा है, अभी इंतज़ार कर रहा है भाई कि इलेक्शन कब खत्म होगा और पूरा जो रिस्ट्रिक्शन वाली जो चीज़ें देखने को मिलती है वो कब यहाँ पे हट जाएगा, उसी का इंतज़ार चल रहा है, ठीक है। अभी वो तो इलेक्शन के बाद ही हम लोग देखेंगे। बट EID पैरी एक ऐसी कंपनी है जो कि हम कह सकते हैं, इसमें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो EID पैरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है मुरुगप्पा ग्रुप, ठीक है। 100-125 साल पुराना एक ग्रुप देखने को मिल जाता है, जो साउथ में ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं उन सभी लोगों को पता है। बहुत बड़ा नाम देखने को मिल जाता है, जैसे कि टाटा, गोदरेज, किर्लोस्कर, अदानी, अंबानी, मतलब रिलायंस, बिरला, ये जो नाम देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही मुरुगप्पा ग्रुप भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। आप अगर चेक भी करोगे, ये देखिए लगभग 124 ईयर्स अगो इतना पुराना कॉन्ग्लोमेरेट हम लोग को देखने को मिल जाता है। इनके जो बड़े बड़े कंपनीज भी आपको पता है ना, जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल की बात करें, छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात करें, दैन उसी के साथ साथ CG पावर की अगर हम लोग बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, भाई इन्हीं की कंपनी है वो, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए क्या रहता है कि एक थोड़ा सा गुडविल रहता है, या फिर हम कह सकते हैं ड्यू डिलीजेंस में थोड़ा सा हमारे एफर्ट्स बच जाते हैं कि चलो बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी, ऑब्वियसली ये सेक्टर ही मिड कैप है, यहाँ के जो लीडर है यही कंपनी लीडर है यहाँ की। अभी जो मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखाई ना, थोड़ा पीछे चले जाता हूँ और पीछे जाना पड़ेगा, ये देखो शुगर कंपनी रैंकिंग किस हिसाब से चलती है, मार्केट कैप के हिसाब से, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट कैप। सो नंबर 1 मार्केट कैप देखिए 10,000 करोड़, EID पैरी ही है, ठीक है। ऊपर नीचे होता रहेगा बिकॉज उसके बाद में 9 है, 7 है, तो प्लस माइनस चलता रहेगा। बट बताने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये सेक्टर ही देखा गया तो इसमें कोई ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनता नहीं था, बिकॉज ऑफ वो जो नॉर्मली जैसे कहा ना शुगर वाला बिजनेस। हाँ, इथेनॉल से रिलेटेड अगर सरकार यहाँ पे इनको पूरी खुली छूट देती है तो फिर हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी बड़ा बन सकता है। अभी देंगे नहीं देंगे देख लेते हैं भाई, पहले तो हाँ बोला फिर ना बोला, चेक करना पड़ेगा। देन बाकी की बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अच्छा बात है, 42% प्रमोटर के पास है, 8-4 12 लगभग 13% ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड 44% पब्लिक। तो रिस्क तो यहाँ पे रहेगी ज़्यादा, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। तो EID पैरी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, इस सेक्टर का लीडर है, लीडर भी नहीं होता तो भी मैं आप लोगों को ये स्टॉक बताता स्टडी करने के लिए भाई, बिकॉज ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर आप कहते हो कि सर मैं खतरों का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ तो और रिस्की कौन सी कंपनी है, तो आप चाहो तो बन्नारी अमन शुगर्स, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। पिछले 6 महीने में तो कुछ खास किया नहीं है, डांस ही कर रहा है, आप देख सकते हो। और बाप रे, 1 साल की बात करें तो सीधा नीचे ही यहाँ पे आ रहा है करके। बट ये कंपनियाँ काफ़ी छोटी कंपनियाँ होती है, अगर आप इनका मार्केट कैप देखोगे तो स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो
तो उस प्रकार की आप लोगों को वॉलेटिलिटी झेलनी आनी चाहिए। अगेन स्मॉल कैप कंपनी, नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वॉल्व, ओनली प्रमोटर एंड पब्लिक। तो कल अगर यहाँ पे प्रमोटर भाई भागने लगे तो बहुत ही अच्छा खासा अलर्टनेस मेंटेन करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कंपनी पहले टॉप 5 में यहाँ पे आया करती थी, टॉप 5 टॉप 3 में। अभी तो फिलहाल हम लोग को 6th नंबर पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें इथेनॉल प्लांट में, अगर आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इथेनॉल प्लांट से रिलेटेड भाई प्राज इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। इसका चार्ट पैटर्न भी वैसे ही पिछले 6 महीने में आप देख सकते हैं। जैसे खबर आ गई शुगर वाली पुरानी खबर कि भाई इथेनॉल के ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन बैन लगा दिया करके, तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे गिर गए करके। बट डेफिनेटली अभी ये फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए, इलेक्शन के बाद ये सारा रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा। 9,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर 32%, एफएसडीआईएस भी अच्छा होल्डिंग देखने को मिल रहा है 17-13 की। अगर हम लोग बात करें 30%, पब्लिक 36% के होल्डिंग के साथ यहाँ पे चल रहा है। सो जरूर आप चाहो तो इस कंपनी को भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अच्छा, इस सेगमेंट में भी, फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में भी अगर देखा गया कोई पेनी स्टॉक है तो इसके पहले भी कवर किया था, बजाज हिंदुस्तान शुगर। ये जो कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है भाई, इसका अर्थ ये नहीं कि ये पैसों के नोट की बारिश करवा देंगे। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, इनका कैसा वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। ऑब्वियसली एथेनॉल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें अगर प्रोग्रेस अगर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है शुगर, अल्कोहल, एथेनॉल, उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए। वैसे तो देखा गया तो स्मॉल कैप है, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर 25% है रफली, 10% के आसपास इंस्टीट्यूशन है, बाकी पूरा पब्लिक के पास है। ये काफ़ी एक बड़ा डेंजर साइन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या होता है कि भाई तेज़ी चलेगी तब तक तो बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा, बट यहाँ पे कब बड़े प्लेयर्स, मतलब ये पब्लिक वाले, मतलब जो ऑपरेटर्स रहते कब बड़ा माल बेचकर एग्जिट कर ले, तो इससे रिलेटेड काफ़ी मतलब अलर्टनेस मेंटेन करना यहाँ पे आपको आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। डिस्क्लेमर जाते जाते भी देना चाहूँगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। ऐसे तो मैं डेली कितने सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको सीखना है मार्केट, जानना है मार्केट न्यूज़ क्या होती है, अपडेट क्या होती है, एंड इसी से रिलेटेड कुछ स्टडी करने के लिए मैं स्टॉक्स भी दे देता हूँ। तो चाहो तो इस स्टॉक को, मतलब चैनल को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, सर आपकी कोई सर्विस है क्या, ये क्या? अरे भाई कुछ भी नहीं है, 5 साल हो चुके हैं। आपको पता है मेरे सिर्फ ये 2 ही यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो हर रोज़ डालने की कोशिश थोड़ा बहुत यहाँ पे करते रहता हूँ। तो आप चाहो तो मार्केट सीखने के लिए इस चैनल को देख सकते हो। अगर आप रिकमेंडेशन की तलाश कर रहे हो, आप चाहो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।